Hello everyone, welcome to our channel PCM World. Today we discuss about organic chemistry and short tricks for board exam, especially for 10th class student for easily solve it. So first of all we have to learn about basic organic chemistry. What is organic chemistry? Organic chemistry is a branch of chemistry that deal with study of carbon and its derivative. यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जिसमें हम कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं. And now carbon carry only 4 bond. That means carbon exists only 4 bond. Let's see. There is 1, 2, 3, 4. Now further topic is hydrocarbon. What is hydrocarbon? Hydrocarbon are those study of hydrogen and carbon and its derivatives is known as hydrocarbons. Hydrocarbons are further divided into 3 types. First of all, saturated. Second one, unsaturated, and third one, साइक्लिक. इन सैचुरेटेड देयर इज ओनली कम एल्केन, यानी कि सैचुरेटेड में खाली एल्केन्स आते हैं जिसमें 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है. ऐसे ही सेकंड में अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन्स और एल्काइन, यानी कि एल्कीन्स में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है एंड एल्काइंस में 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो अब हम जानेंगे कि कार्बन की काउंटिंग कैसे करते हैं, हम कार्बन का नाम कैसे रखते हैं इसमें. तो नंबर ऑफ कार्बन्स डिसाइड करता है कि क्या क्या इसके नाम होंगे. अगर यहाँ पे देखते हैं कि अगर 1 कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, मीथ. अगर 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट एंड 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे हेप्ट, 8वां होगा ऑक्ट एंड 9वां होगा नॉन. ऐसे ही इसके फर्दर हम जैसे जैसे आगे कार्बन ऐड करते चले जाएंगे वैसे वैसे इसकी नेमिंग बढ़ती चली जाएगी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन्स की. एल्केन्स क्या होते हैं? इन दिस बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स आर सिंगल, यानी कि 2 कार्बन्स के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें एल्केन्स कहते हैं. इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. ऐसी इसको जब हम बाद में लिखते हैं यानी सफिक्स में लिखते हैं, जब इसको एन के नाम से लिखते हैं तो इसका हम कैसे पुट करते हैं, इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं. जैसे जब नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है 1 है, जब 1 कार्बन की बात हो रही तो क्या लेंगे, हमने अभी टेबल दिखाई थी मीथ, पहले नंबर पे आता है मीथ, 1 कार्बन के लिए मीथ प्लस एल्केन का एन, तो मीथ प्लस एन मीथेन. इसको जनरल फॉर्म में पुट करते हैं, एन की जगह हमने 1 पुट करा तो कितना है C1H2 प्लस 2 4 CH4. इसका यानी कि फॉर्मूला आया CH4. इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं. मैंने सब स्टार्टिंग बताया था कि कार्बन हमारा 4 बॉन्ड एक्सेस कर सकता है खाली. तो 1 2 3 4 बैलेंस है बिल्कुल. तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका. जैसे अब नंबर ऑफ कार्बन सपोज 2 है, यानी 2 कार्बन है तो हम क्या लेंगे टेबल के अकॉर्डिंग, ईथ प्लस एल्केन का एन, क्या मिल गया बना के इथेन. यानी कि हमने जब जनरल फॉर्मूला पुट करा C2H6 तो हमारा इसका फॉर्मूला आ गया C2H6. तो स्ट्रक्चर कैसे होगा देखेंगे हम, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4, यानी कि ये बिल्कुल बैलेंस्ड है. ऐसे इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4, यानी कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है. अब आपको कुछ ये ट्राई करना आप घर पे, प्रोप प्लस एन, ब्यूट प्लस एन, पेंट प्लस एन, यानी कि ब्यूट में कितने होते हैं 4, प्रोप में कितने होते हैं 3 और पेंट में 5. तो चलिए अब बात करते हैं एल्कीन्स की. एल्कीन्स क्या होते हैं? अब जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन्हें एल्कीन्स कहते हैं. इन दिस द बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स आर डबल. जनरल फॉर्मूला है इसका CnH2n. सफिक्स में जब इसको लिखते हैं हम तो इन के नाम से, यानी कि इसके एंड के पोर्शन लेते हैं ई. तो फॉर एग्जांपल एन अगर 1 लेते हैं, यानी कि हमने अभी टेबल में पढ़ा था जब n 1 लेते हैं यानी नंबर ऑफ कार्बन 1 होते हैं तो मीथ लेते हैं. मीथ प्लस सफिक्स इन, मीथीन, यानी कि फिर हमने जनरल फॉर्मूले में क्या बना, C1 है हमारा और H 2 होते हैं तो 2 1 2 CH2, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अब देखते हैं. 4 बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है हमारा कार्बन, तो 1 2 3 4.
तो चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ एन कितने ले लिया हमने 2, यानी कि 2 कार्बन जब होते हैं तो हम क्या लेते हैं ईथ प्लस इन इथीन। जब हमने जनरल फॉर्म में पुट करा तो हमारे फाइंड क्या मिला C2H4। तो इसका अब स्ट्रक्चर क्या होगा, मैंने बताया था 2 कार्बन के बीच में जब क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, यानी कि 2 कार्बन के बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड। तो हम नंबरिंग इसकी कार्बन को 4 बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखते हैं 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। एन कितने यहाँ पे 3 है, यानी कि नंबर ऑफ 3 के लिए क्या होता है, नंबर जब 3 कार्बन होते हैं हमारे तो हम प्रोप लेते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल। प्रोप प्लस इन क्या बनता है प्रोप इन, यानी कि जब हमने जनरल फॉर्म में पुट करा तो क्या आया हमारा C3 इधर आ गया, एन की जगह 3 आया तो कितना आया C3H6। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, मैंने ये बताया था किसी 2 कार्बन के मतलब कोई भी 1-2 ऐसे कार्बन होंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, बाकी तो सिंगल ही रहेंगे। तो 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, बाकी वो अपने अलग है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 4, एक बार खाली डबल बॉन्ड लगेगा, इसका मतलब ये है खाली। तो चलिए अब बात करते हैं एल्काइंस की, यानी कि 3 बॉन्ड वाले कार्बन, मतलब जिन 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं उसे एल्काइन कहते हैं। इन दिस द बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन आर ट्रिपल, यानी कि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हें एल्काइंस कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है कि तीनों एल्कीन एल्काइन में n नंबर ऑफ कार्बन ही हैं। सफिक्स में जब इसे हम इसे बाद में लिखते हैं तो y यानी आयन के नाम से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम N1 ले लें, यानी नंबर ऑफ कार्बन हम 1 ले लें तो क्या आएगा नंबर ऑफ 1 कार्बन के लिए मीथ प्लस आइन मिथाइन। हमने जब इसको फॉर्मूले में पुट करा तो C1H2 यानी कि H यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, यानी कि इसका फॉर्मूला हम खाली C भी लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे 1 2 3 4, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि जिसमें ये ट्रिपल बॉन्ड हो 3 और एक ये 4। चलिए एल्काइन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब n कितने ले लेते हैं 2, यानी नंबर ऑफ कार्बन अगर हम 2 लेते हैं तो क्या आता है ईथ प्लस आइन इथाइन। जब हमने जनरल फॉर्म में पुट करा तो C2 पुट करा तो क्या है C2H2 आ गया हमारा। तो 2 कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है 1 2 3, और कार्बन कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे ही अगर हम क्या ले रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन 3 ले रहे हैं, यानी कि 3 के लिए क्या आता है टेबल के अकॉर्डिंग प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन C3 पुट कर दिया हमने n की जगह तो क्या है C3H4। तो हमारा मैंने क्या बताया था एक बार कोई भी ऐसे ही डबल बॉन्ड के लिए एक बार कोई डबल बॉन्ड आता है, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड के लिए एक बार कहीं पे पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसकी बैलेंस से हमने मेंटेन कर दी 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन पे 4 ही बॉन्ड है, 4 से न ज्यादा है ना ही कम है। So do yourself some question butte plus ion and pant plus ion. We will discuss about IUPAC and how to name it and how to learn functional group easily in our next video. Thank you for watching it and please like, share and subscribe it.